ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में एक लफ्ज है एरोप्लेन। ठीक है ना, उसकी स्पेलिंग है AEROPLANE, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसी लफ्ज की स्पेलिंग मुख्तलिफ होती है। जो कि कुछ इस तरह से होती है, एयरप्लेन। तो ब्रिटिशर्स जिस लफ्ज को एरोप्लेन कहते हैं, हवाई जहाज को, तो अमेरिकन उसको एरोप्लेन नहीं बल्कि एयरप्लेन कहते हैं। ठीक है, एक लफ्ज है ब्रिटिश इंग्लिश में टिन। टिन ये वो होते हैं जो छोटे डब्बे होते हैं मेटल के बने हुए। तो ब्रिटिश इंग्लिश में टिन जो है, अमेरिकन जो है वो टिन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। अमेरिकन जो है वो उसकी जगह पे कैन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्वीट्स, टॉफीज वगैरह जो होती हैं जो बच्चे खाते हैं, ब्रिटिशर्स जिसको स्वीट्स कहते हैं, अमेरिकन उनको कैंडीज कहते हैं। यानी अमेरिकन जो है वो स्वीट्स का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते टॉफीज के लिए या कैंडीज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं स्वीट्स और टॉफीज के लिए। ठीक है, इसी तरीके से ब्रिटिश इंग्लिश में बिस्किट्स सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो अमेरिकन इंग्लिश में बिस्किट्स नहीं इस्तेमाल होता। अमेरिकन लफ्ज बिस्किट इस्तेमाल नहीं करते बल्कि कुकीज या क्रैकर्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो अमेरिकन्स बिस्किट्स को क्या कहते हैं? कुकीज या क्रैकर। बिस्किट्स का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से ब्रिटिश इंग्लिश में एक लफ्ज है मैड माने पागल, हमारे यहां कहते हैं ना। तो इस मीनिंग में अमेरिकन्स जो हैं वो लफ्ज मैड इस्तेमाल नहीं करते बल्कि अमेरिकन्स मैड के लिए क्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिशर्स कहेंगे कि आर यू मैड, यानी तुम पागल हो गया। अमेरिकन्स कहेंगे आर यू क्रेजी, मतलब तुम पागल हो गया, क्या तुम पागल हो। तो ये चंद अल्फाज हैं और मज़ीद भी मैं आपको बताता हूँ। ये चूँकि ज़्यादा नीचे चले जाएंगे तो आपको नज़र आए ना आए, तो इस वजह से जो है मैं चाहूँगा कि पहले इनको रब कर दूँ मैं, और इससे आगे हम फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट, स्टूपिड। ब्रिटिशर्स जो है वो स्टूपिड का लफ्ज जो है वो किसी बेवकूफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। तो अमेरिकन जो है वो उसके लिए स्टूपिड भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डम का लफ्ज भी साथ में इस्तेमाल करते हैं, स्टूपिड भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप यूं कह लें कि डम का लफ्ज स्टूपिड के सेंस में ब्रिटिशर्स इस्तेमाल नहीं करते। समझे आप मेरी बात?
लिफ्ट, मुख्तलिफ इमारतों में एक मंजिल से दूसरी तीसरी ऊपर की मंजिलों में जाने के लिए लिफ्ट इस्तेमाल होती है। तो ब्रिटिशर्स जो है वो लिफ्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमेरिकन्स इस मीनिंग में लिफ्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। वो उसकी जगह पे एलिवेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लिफ्ट को अमेरिकन जो है वो एलिवेटर कहते हैं। ऑटम, ऑटम जो है वो मौसम ख़िज़ां को कहते हैं। जैसे 4 मौसम होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। तो अमेरिकन जो है वो ऑटम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं इस मीनिंग में, लेकिन साथ में फॉल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। यानी मौसम ख़िज़ां को ब्रिटिशर्स सिर्फ ऑटम कहते हैं, जबकि अमेरिकन्स मौसम ख़िज़ां के लिए फॉल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। ऑटम भी इस्तेमाल करते हैं और अपने फॉल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फोर्टनाइट, फोर्टनाइट की मीनिंग आप जानते होंगे। आधे महीने को फोर्टनाइट कहते हैं, यानी 2 हफ्तों का को मिला करके एक फोर्टनाइट बनती है। यानी एक महीने में 2 फोर्टनाइट होती हैं। जिस तरह से एक महीने में आमतौर पे 4 वीक्स काउंट होते हैं। तो इसकी जगह पे अमेरिकन जो है वो फोर्टनाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, वो सीधा सीधा 2 वीक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फोर्टनाइट 15 दिनों को जो कहते हैं, तो अमेरिकन उसकी जगह पे 2 वीक्स इस्तेमाल करते हैं, फोर्टनाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो इसके बाद जो है वो ये फिर मैं रब करने लगा हूँ ताकि आपको बहुत वाज़े तौर पर ये अल्फाज नज़र आते रहें और आप आहिस्ता आहिस्ता समझते रहें। फोर्टनाइट के बाद एक और दिलचस्प लफ्ज़ है पब्लिक टॉयलेट। पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो अमेरिकन जो है वो पब्लिक टॉयलेट्स के लिए पब्लिक टॉयलेट या टॉयलेट का लफ्ज़ इस्तेमाल या फ्रेज़ नहीं करते। वो पब्लिक टॉयलेट्स को अमेरिकन रेस्ट रूम कहते हैं। पब्लिक टॉयलेट को अमेरिकन्स रेस्ट रूम कहते हैं, पब्लिक टॉयलेट नहीं कहते। इसी तरीके से पेट्रोल आम आपने देखा होगा, हमारे यहाँ जो गाड़ियों में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है पेट्रोल। तो अमेरिकन्स पेट्रोल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। या तो वो सिंपली गैस कह देते हैं या गैसोलीन कहते हैं। हमारे यहाँ पेट्रोल पंप कहते हैं, पेट्रोल स्टेशन कहते हैं, वहाँ पर गैस स्टेशन अमेरिकन उसको कहते हैं। पेट्रोल को या तो गैस सिंपली कहते हैं या गैसोलीन कहते हैं। पेट्रोल का लफ्ज़ अमेरिकन्स यूज़ नहीं करते। ब्रिटिश लैंग्वेज में लफ्ज़ जो हॉलीडे है, हॉलीडे आप समझते होंगे, बड़ा मशहूर लफ्ज़ है छुट्टी। अमेरिकन्स हॉलीडे की जगह पे वैकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं।
ब्रिटिशर्स जिसको हॉलीडे कहते हैं, अमेरिकन हॉलीडे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, उसकी जगह पे लफ्ज़ वेकेशन इस्तेमाल करते हैं। मीन, एक लफ्ज़ है मीन। मीन का लफ्ज़ जो है वो आमतौर पे इंतहाई कंजूस आदमी के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ब्रिटिशर्स कंजूसी वाली मीनिंग में जहां पर मीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन मीन के बजाय कौन सा लफ्ज़ यूज़ करते हैं? स्टिंगी। ब्रिटिशर्स स्टिंगी नहीं कहते इस मीनिंग में, मीन कहते हैं, जबकि अमेरिकन जो है वो इस मीनिंग में मीन नहीं कहते, स्टिंगी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद एक लफ्ज़ है पेवमेंट। पेवमेंट कहते हैं राहदारी को, सड़क के साथ जो कुछ हिस्सा पैदल चलने वालों के लिए होता है उसको पेवमेंट कहते हैं। अमेरिकन इस मीनिंग में पेवमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पैदल चलने के लिए रोड के अतराफ जो हिस्सा होता है पैदल चलने वालों के लिए, उसको साइड वॉक कहते हैं। ब्रिटिशर्स पेवमेंट कहते हैं और अमेरिकन्स साइड वॉक कहते हैं। ठीक है जी। तो मज़ीद कुछ और लफ्ज़ हैं कि जो आपको बताते हैं। पेवमेंट के बाद जग। जग का लफ्ज़ घरों में इस्तेमाल होने वाला बर्तन है, ज़्यादा पानी जो है वो भरने के लिए, जिससे फिर बाद में गिलासों में पानी या शरबत वगैरह जो भी होता है वो डाला जाता है। अमेरिकन जग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। अमेरिकन्स जग को पिचर कहते हैं। अमेरिकन्स जग को पिचर कहते हैं, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में पिचर जो है वो मटके की सेंस में, मीनिंग में जो है वो इस्तेमाल होता है। सफ़र वगैरह के लिए रिटर्न जर्नी, ठीक है, तो या रिटर्न टिकट, दोनों ही सूरतों में रिटर्न जर्नी या रिटर्न टिकट। अमेरिकन रिटर्न टिकट या रिटर्न जर्नी की जगह पे, यूं कह लें कि रिटर्न की जगह पे इस सेंस में राउंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। रिटर्न जर्नी राउंड जर्नी कहलाएगा उनके पास, या राउंड ट्रिप कहलाएगा। रिटर्न टिकट जो है वो उसको राउंड टिकट कहेंगे। रिटर्न टिकट का लफ्ज़ जो है वो अमेरिकन जो है वो इस मीनिंग में रिटर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, एंग्री। एंग्री मारे नाराज़, ठीक है। आर यू एंग्री विद मी? क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? अमेरिकन लफ्ज़ इस मीनिंग में, नाराज़ वाली मीनिंग में एंग्री नहीं इस्तेमाल करते, वो यहां पर मैड इस्तेमाल करते हैं। क्या आप मुझसे नाराज़ हैं, मुझ पे गुस्सा हैं? तो अमेरिकन आपसे पूछेंगे, वो ये नहीं कहेंगे आपसे कि आर यू एंग्री विद मी, वो कहेंगे आर यू मैड एट मी, यानी क्या आप मुझसे नाराज़ हैं, क्या आप मुझ पे गुस्सा हैं। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ आता है घरों में आमतौर पे जो आप इस्तेमाल करते हैं, डस्टबिन। डस्टबिन
कूड़ा करकट वगैरह, कचरा वगैरह डालने के लिए जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। तो अमेरिकन्स डस्टबिन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि गार्बेज कैन कहेंगे या ट्रैश कैन कहेंगे। डस्टबिन की जगह अमेरिकन्स या तो गार्बेज कैन कहेंगे या ट्रैश कैन कहेंगे, लेकिन डस्टबिन नहीं कहते। ठीक है। और ये एक आखिरी लफ्ज़, वैसे तो बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन आपकी मालूमात देने के लिए, आपको थोड़ा सा बताने के लिए फ़र्क जो है वो अब जो है वो हम आखिरी लफ्ज़ की तरफ जाएंगे। बॉनेट। बॉनेट का लफ्ज़ सुना होगा आपने। कार जो होती है उसका जो अगला हिस्सा होता है वो खुलता है तो आपको इंजन वगैरह नज़र आता है, वो बॉनेट कहलाता है। अमेरिकन जो है वो बॉनेट नहीं कहते, लफ्ज़ बॉनेट नहीं कहते उस हिस्से के लिए, हुड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बॉनेट की मीनिंग में अमेरिकन जो है वो हुड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं।